वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रैक्टर घिस जाने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और टायर को लगभग कितने घंटे चलाने के बाद चेंज कर देना चाहिए और आपको कौन से साइज का टायर लगाना चाहिए। अब जैसे कि देख सकते हैं इसमें ये 13/6/28 है, तो किस कंडीशन में आपको 13/6/28 और किस कंडीशन में आपको 12/6/28 लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो वीडियो पे बने रहना। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर का टायर घिस जाने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। पर्टिकुलर में इस तरीके से घिस जाने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसको बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस टायर की कंडीशन। अब तक मेरे को इस टायर्स को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे ये कल्टीवेटर फंसाया हुआ है, तो मैं कल जस्ट इसमें कल्टीवेटर चला रहा था तो इसका टायर ऐसे फिसल रहा था जैसे कोई खिलौना है, मतलब कोई बाइक है और कोई कीचड़ वाला जगह में लेके चला गया है, ऐसे फिसल रहा था। मतलब फर्स्ट बार में जैसे जुताई किया हुआ नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रास नीचे रहता है तो इसका जो ग्रिप रहता है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाता है ग्रिप, और जैसे कल्टीवेटर थोड़ा सा भी नीचे फंसता है मिट्टी में तो ये फिर फिसलना शुरू करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है जब आपका टायर इस कंडीशन में होता है। अब सेकेंड बात, जैसे सैंड वगैरह निकालने के लिए जब आप जाते हो ट्रैक्टर में, ऑफकोर्स तो ये सब काम होता ही है, तो वहाँ लेके जाओगे तो नदी में भी ये, हालांकि कई लोग कहते हैं कि जैसे कम गोटी ही अच्छा रहता है नदी में, बट ऐसा नहीं है। जब आप निकालोगे तो आपको बिल्कुल भी पावर नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा भी अगर कीचड़ वैसे नदी में तो थोड़ा मोड़ा मिल ही जाता है, तो वहाँ आपको पावर नहीं मिलेगा, ग्रिप नहीं बन पाता है मतलब ट्रैक्टर का, और तुरंत फिसलना स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखे भी हैं। वहीं से अगर कोई ग्रिप वाला ट्रैक्टर, मतलब जिस ट्रैक्टर में गोटी अच्छा वहाँ से निकल जाए, लेकिन जिस ट्रैक्टर में गोटी नहीं है वो बिल्कुल नहीं निकल पाता। मैं इस ट्रैक्टर का भी बात कर रहा हूँ। इस ट्रैक्टर से भी मैंने कुछ समय पहले, एक आध सप्ताह पहले निकालने लेके गया था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे मैं बात करूँ ब्रेक वगैरह में भी, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ट्रॉली है साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दबाव बनता है, ट्रॉली का जो वज़न रहता है उसमें जो लोड रहता है उस चीज़ का, तो उसमें फिर उतना ज़्यादा फिसलता नहीं है। लेकिन जब आप नांगर वगैरह या फिर रोटावेटर वगैरह चलाने के लिए ले जाते हो तो ये जो टायर ख़त्म होने के बाद इसमें ग्रिप नहीं बन पाता, ये बिल्कुल फिसलता है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा बस पकड़ता है, वो ज़्यादा पकड़ता नहीं है। जितना इसको फोर्स की ज़रूरत होती है उतना नहीं पकड़ पाता है और इसमें बिल्कुल फिसलता है। तो सारी प्रॉब्लम भी आपको झेलना पड़ेगा। अगर क्लियर अक्षर में हम बोलें तो इसका जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन करने का जो पावर होता है वो टायर ख़त्म होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और आपको चलाने में अगर लोड थोड़ा सा भी पड़ा तो वहाँ ये नर्वस हो जाता है। तो ये है। अब बात करते हैं हमें कितना घंटा चलाना चाहिए, मतलब ये टायर को हमको कितना घंटा चलाना चाहिए। डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम के लिए ट्रैक्टर लिए हैं। अगर आप कल्टीवेटर के लिए मेनली लिए हैं या फिर सैंड वगैरह निकालने के लिए जहाँ थोड़ा सा कीचड़ वगैरह होता है और ग्रिप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में आप लगभग 2000 से 2200 घंटे के बीच में आपको बिल्कुल टायर को चेंज कर देना चाहिए। तो आपको ठीक रहेगा और आपको मतलब काम करने में भी कोई मतलब लैगी फील नहीं होगा, चलाने में आपको अच्छा लगेगा, ब्रेक वगैरह भी सही से लगता है। 2200 घंटे के अंदर अगर आप चेंज करते हैं, और कल्टीवेटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जैसे मैंने बताया था सैंड वगैरह निकालने में भी, तो सारी चीज़ें हैं आप 2000 से 2200 घंटे के अंदर अंदर आप कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से ट्रैक्टर को यूज करना चाहते हैं तो। और इस ट्रैक्टर का बात करूँ तो ये लगभग 2700 घंटा चल चुका है, और 2700 चलने के बाद इतना बचा है। तो डिपेंड करता है आप ट्रॉली में ज़्यादा चलाए हैं या फिर कल्टीवेटर, लेकिन ये दोनों में चला है। अभी कल्टीवेटर लगा हुआ है और ट्रॉली में भी काफ़ी चला है, तो एवरेज लगा के चलते हैं 2000 से 2200 घंटे के बीच में आपको चेंज करा देना चाहिए। अगर आप टायर चेंज नहीं कराते हैं जल्दी तो इससे आपके माइलेज को भी मतलब प्रॉब्लम आता है, काम में भी प्रॉब्लम आता है, या फिर कह सकते हैं कि कम काम होता है। जैसे आप 1 घंटा में जिस खेत को जुताई कर रहे हैं तो ये स्लिप मारा या फिर राउंड ले रहा है तो आप लगा सकते हैं वो 1.5 घंटा लगेगा। जैसे मैंने कल जुताई की तो मैं उसके
मतलब अनुभव से बता रहा हूँ, लगभग 1 घंटा का काम 1.5 घंटा लगता है। फर्स्ट बार में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बन पाता घास रहने की वजह से। सेकेंड बार में थोड़ा ग्रिप बनता है, क्योंकि जो मिट्टी रहता है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और घास नीचे दब जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा तो ग्रिप बनता है, लेकिन हालांकि फिर भी इतना नहीं बन पाता जितना एक गोटी वाला ट्रैक्टर में बन पाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा 2000 से 2200 घंटे के बीच भी आपको करा देना चाहिए। अब बात करते हैं 13/6/28 का टायर लगाना चाहिए या फिर 12/6/28 का, तो भी डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रॉली वगैरह में आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं या फिर लोड वाला काम आप ज़्यादा करना चाहते हैं, जहाँ खींचने वाला काम ट्रैक्टर का ज़्यादा हो, वहाँ फिर आप 13/6/28 ही आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप छोटा टायर लगाएंगे तो वहाँ ट्रैक्टर में भी ज़्यादा ग्रिप नहीं बन पाएगा कंपैरेटिवली 13/6/28 के, तो फिर वहाँ भी स्लिप मारना स्टार्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में आप 13/6/28 को प्रीफर कर सकते हैं। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जैसे आप लगाते हो 13/6/28 का तो ग्रिप तो बनता है हालांकि, लेकिन माइलेज आपका थोड़ा सा ड्रॉप होगा यहाँ पे, क्योंकि ये टायर जो बड़ा है और इसके साथ साथ आपके इंजन को भी थोड़ा सा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हो जाता है और इंजन भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीसता है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें 12/6/28 की तो सारी चीज़ें हैं इसमें। वहीं अगर आप 12/6/28 का लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा माइलेज भी ज़्यादा देगा और चलने में भी आपको थोड़ा सा इंजन फ्री लगेगा, क्योंकि टायर छोटा है तो इंजन में भी कम पावर लगेगा। लेकिन अगर आप वही फिर ट्रॉली से काम करना चाहते हैं, बालू वगैरह निकालना चाहते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा चलाने के अंदर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि राउंड ज़्यादा करेगा, स्लिप मारेगा और दूसरे ट्रैक्टर के कंपेयर में, जिस ट्रैक्टर में 13/6/28 का टायर लगा है उसके कंपेयर में आपका ट्रैक्टर कम पावरफुल लगेगा। तो बगल वाले को भी ये लगेगा ट्रैक्टर तो सेम है लेकिन चढ़ क्यों नहीं रहा है। वैसे टेक्निकली जो होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन आपको फिर वहाँ पे शर्मिंदगी एक तरीके से महसूस होगा कि यार ट्रैक्टर सेम है लेकिन चढ़ क्यों नहीं रहा है। तो इस कंडीशन के लिए आप लेना चाहते हैं ट्रॉली काम, या फिर अधिकतर आप खिंचाई के लिए लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप 13/6/28 को प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होगा, कोई नहीं, लेकिन चलाने के अंदर आपको कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। और अगर नॉर्मल काम करना चाहते हैं, रोड टू रोड, आप रोड में ही काम करना चाहते हैं, ईंट वगैरह ढुलाई या फिर कुछ भी हो, लेकिन आप सिर्फ रोड में ही चलाना चाहते हैं, तो वहाँ आप 12/6/28 को प्रीफर कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा ग्रिप तो कम मिलेगा लेकिन चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही कम ग्रिप मिलेगा, आपका ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं, चलेगा, लेकिन आपको जितना ग्रिप की ज़रूरत होती है और जितना आपको 13/6/28 में मिलेगा उतना बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये था ट्रैक्टर को लेके मेरे द्वारा दिया गया जानकारी से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कुछ था आज का वीडियो। मिलूंगा आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम।